हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है प्यार से और लर्नर वाला के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। हमने बेसिक कर लिए, हमने कनकेव मिरर के रूल और बियॉन्ड सी तक हमने इमेज फॉर्मेशन भी कर ली है। तो आज हम एट सी कनकेव मिरर का एट सी करेंगे, बिटवीन C and F, at F and between F and प्रिंसिपल एक्सिस के हम ये 4 इमेज फॉर्मेशन करेंगे। और आज हम कन्वेक्स मिरर की कुछ रूल्स और उसके इमेज फॉर्मेशन भी कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा एट सी। पहले करेंगे क्या, हम कनकेव मिरर बनाएंगे। बन गया भैया, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और मार्क करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस PA। उसके बाद 2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे और मार्क करेंगे F। फिर F से 2 सेंटीमीटर का और गैप लेंगे और मार्क करेंगे C। तो हमें कहाँ बनाना है ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, एट C पे। ये पूरा आपका कनकेव मिरर है, लिख देते हैं एक बार। और एक बार आपको मैं और बताना चाहूँगा, इस लेक्चर जो है बेसिक है, कनकेव रूल से उससे बाहर आपका पेपर नहीं बनने वाला, इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ। तो हाँ, एट सी पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है भैया। स्केल ले लें एक बार हम, ठीक है। स्केल ले लिया हमने, लाइन गई सीधी टोड़ोइंग, यहाँ से F से क्रॉस करा देंगे। क्रॉस करिए F से हमारी लाइन, मस्त। फिर यहाँ से एक बार F से लाइन क्रॉस हो गई F से लाइन। अब देन लाइन यहाँ से सीधी नहीं गई है, इसको कर लेते हैं ऐसे, यहाँ से जाएगा देन यहाँ से कहाँ बना है हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट हमारा, कहाँ बन रहा है C पे बन रहा है। और साइड इसका सेम आएगा। तो ऑब्जेक्ट एट C, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ बना C बना। देखो जो C वाला है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो बस कैसे न कैसे जुगाड़ लगा लो उसमें और लाइन मैच करके साइज सेम कर दो बस, और लिख दो साइज सेम साइज, और लिख दो रियल इन्वर्टेड। बस आपका ये एट सी वाला आराम से हलवा है, हो जाए। बच्चे करते निकलता नहीं ना भैया, करते रहेंगे भैया, दिमाग लगाओ ना। जब सेम है तो लाइन खींचो और कर दो। इसमें क्या करना है, बस मैच करना है ना कि एट सी पे ही आए। देखो जो आप करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, आपका बन जाएगा, वैसी बात नहीं है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप जब करोगे अपने आप आपका बन जाएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड बन नहीं पा रहा, उसमें बस मेजरमेंट नहीं है सही से, बन जाता है अभी। अब चलते हैं बिटवीन C एंड F पे। बिटवीन C एंड F करेंगे। अब कनकेव बना लिया मिरर हमने, PA प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया भैया, F बना दिया और C बना दिया, ठीक है। अब करेंगे बिटवीन C एंड F। C और F ये रहा, यहाँ पे उल्टा चल लगा, हल्का सा लाइन खींचिए। अब यहाँ से F से क्रॉस कराएंगे लाइन एक, लाइन सीधी जाने रही ना।
फिर बनाएंगे एक बार, गलत बन रहा है हमारा। मेजरमेंट सही नहीं आती भैया, ऐसी दिक्कत ये है ना, मेजरमेंट सही होती है, हल्का सा भी होगा ना आपको ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। अगर आपके मेजरमेंट सही है तो आराम से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब भैया इतनी प्रैक्टिस करते करते ना एकदम आग सही बनता है हमारा, तो मैं आते मिनट हूँ। तो क्या हो गया, सॉरी, अब सही हो गया, ठीक है। तो हाँ, हो गया हमारा ये। PAFC रखा यहाँ पे, टैंग रखा है ऐसे। कहाँ बना ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ पे। कैसा बना, बड़ा बना। कैसा है ऑब्जेक्ट, ऐड कहाँ बना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, बियॉन्ड सी आया ऑब्जेक्ट हमारा। बार बार डाउन हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ आया, एट बियॉन्ड सी आया हमारा ऑब्जेक्ट, आया बियॉन्ड सी। क्या आया, ऑब्जेक्ट आया बियॉन्ड सी। कैसा है ऑब्जेक्ट भैया, बड़ा है, यानी मैग्नीफाइड। आप बोलोगे ये मैग्नीफाइड क्या होता है, इनलार्ज बोल लो मैग्नीफाइड। आप बोलोगे स्कूल में तुम्हें इनलार्ज पढ़ाया है, इनलार्ज लिख लो भैया, इनलार्ज यानी बड़ा हो गया, मैग्नीफाइड बड़ा हो गया, इनलार्ज बड़ा हो गया। चाहे मैं यहाँ पे लिखूँ मैग्नीफाइड या लिखूँ एनलार्ज, बात सेम ही है, वो वाली बात। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान पकड़ना तो कान ना आपको वही चीज़। अब कैसे बन रही है इमेज, रियल इन्वर्टेड, बस क्लियर। हमारा बिटवीन सी और एफ बी हो गया, पर 2 केस और बाकी है और हमारा कनकेव मिरर पूरा पूरा हो जाएगा फिर आराम से। चलो अब चलते हैं एट एफ पे। ये क्या बना हमारा, कनकेव मिरर, बहुत बढ़िया शानदार। ये बना PA प्रिंसिपल एक्सेस, FC ऑब्जेक्ट रखा F पे। अब बोलोगे भैया ये तो दिक्कत हो गई, हमें F से लाइन क्रॉस करानी थी, दूसरे रूल के हिसाब से F पे लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड लॉ लगा देंगे। कौन सा लॉ, ऑब्जेक्ट सॉरी रे आएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से, टकराएगी, वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी। अगर हम इस, अब बोलो गुरुजी ये तो कभी मिल ही नहीं रही है, तो पैरेलल लाइन है ना, हाँ ये आपकी पैरेलल लाइन बन रही है। कैसी लाइन, पैरेलल लाइन बन रही है। तो क्या बोलूँ मैं, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी। या कुछ बुक्स में NCERT में मैंने देखा प्रिंट हो रखा है, या कुछ में पढ़ाते भी हैं कि डज नॉट फॉर्म इमेज। चाहे आप एट इन्फिनिटी लिखो, चाहे आप डज नॉट इमेज फॉर्म लिखो, क्योंकि भैया मैथ के हिसाब से देखें तो कभी भी 2 पैरेलल लाइन कभी फॉर्म नहीं होती है। ये जो पैरेलल लाइन जा रही है, 2 गाड़ी जा रही है पैरेलली, सीधे रोड का गाड़ी कभी टकराएगी नहीं टकराएगी। लेकिन मैं साइंस बोलती है कि एट इन्फिनिटी एक ना एक पे ये दोनों लाइन क्रॉस करेगी और इमेज फॉर्म होगी। देखो एट इन्फिनिटी पे अगर इमेज बन रही है बहुत बड़ी होगी, यानी हाईली मैग्नीफाइड होगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड। बहुत सही भैया, बहुत इजी है तो। हाँ, हाईली मैग्नीफाइड इमेज कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी इमेज। कैसी हुई इमेज, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड हो गया। अब बस लास्ट बाकी रह गया बिटवीन F एंड PA। इसको हम करके इस चैप्टर का हम पैकअप कर देंगे, सॉरी इस टॉपिक का। बस ये सबसे यूनिक है, सबसे इजी और सबसे यूनिक टॉपिक है हमारा बिटवीन F एंड PA। ठीक है, बना हमारा कनकेव मिरर। जब भी आपको बिटवीन F एंड PA देना भाई, F एंड PA प्रिंसिपल एक्सिस बीच में, तब आपको दोनों साइड लाइन खींच देनी है, लंबी लंबी लाइन खींचना। हाँ, अब यहाँ मार्क कर दीजिए आपका PA F एंड C आया। यहाँ पे पहला रूल के हिसाब से
लाइन आपकी ऐसी निकल जाएगी। और तीसरे रूल के हिसाब से लाइन आपकी चलिए हाँ, तीसरे रूल के हिसाब से लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस टकराएगी और बाउंस बैक हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि इमेज आपके इसमें फॉर्म नहीं होगी भैया, क्योंकि जब तक हमारी लाइन मिलेगी नहीं तब तक तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। ये तो क्या होगा, तो गलत हो गया। बताते हैं, देखो तो हम करेंगे क्या, हम लाइंस को सपनों में मिला देंगे। ऐसे सपनों में तो करेंगे क्या, यहाँ से आग निकालेंगे, ऐसे 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 आग निकाली, यहाँ से आग निकाली, इमेज यहाँ मिल गई। कैसी इमेज बनी भैया, सीधी बनी। तो कैसे बनेगी, कहाँ इमेज, पहले समझो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। हम लिखेंगे इमेज एट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज बनी हमारी मिरर के पीछे। ठीक है भैया, समझ गए। ये नहीं समझ रहा, बाबा टेढ़ा हो जा रहा है, अब मत हिलना, फिर हिल गया, रुक जाओ भैया 1 मिनट। ठीक है, इमेज कहाँ बनी हमारी, बिहाइंड दी मिरर। तो कैसी होगी, इमेज सीधी है भैया, है ना, तो कैसी हुई, वर्चुअल है। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, लिख देंगे वर्चुअल इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। और इमेज कैसी है, ये छोटी है या बड़ी है, तो कैसी क्या हुई इमेज, मैग्नीफाइड। हम लिख देंगे यहाँ पे मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड यानी बड़ा, मैग्नीफाइड लिखो या इनलार्ज लिखो, दोनों सेम बात है भैया। ठीक है, तो हमारा सारे रूल्स एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर भैया, कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले उसके हम रूल पढ़ेंगे, उसके बाद उसके हम इमेज फॉर्मेशन। भाई उसका तो कुछ है ही नहीं, 2 रूल हैं और 2 वो हैं उसके इमेज फॉर्मेशन, एक एट इन्फिनिटी, एक एट फाइनाइट डिस्टेंस। बस हो गया। हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है भैया, ब्लैक में ज़्यादा काला हो गया, मैं साफ कर देता हूँ इसको एक बार। अब बोर्ड साफ हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। तो अब करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के, चल क्यों जाइए, ज़्यादा गीला लगता है, कर दिया हमारे असिस्टेंट ने। चलो अब करते हैं इसके रूल। तो इसके टोटल 4 रूल्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो पहले करो क्या भैया, आप 2 पेज लीजिए, उसमें आप पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप एक बार बना लीजिए। वैसे ले काम हो जाएगा हमारा रूल्स में, बना लीजिए मैं पहले ऐसे ऐसे। बना लिया, मार्क तो कर लो भैया, F C F एंड C F C। तो पहला रूल है, अगर एक पैरेलल लाइन या रे आती है, टकराएगी और वापस चली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल एक लाइन आती है तो टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी। और दूसरा रूल इसका अपोजिट है, अगर एक लाइन टकराती है ऐसे रैंडमली, ऐसे टकराती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल चली जाएगी ऐसे। ठीक है भैया, ये इसका उल्टा हो गया। और एक आता है, एक रे या लाइट की रे टकराती है रैंडमली कॉन्वेक्स मिरर पे, जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी। जैसे हमने कनकेव मिरर में इसका तीसरा लॉ पढ़ा कि अगर कोई रे कहाँ पे टकराती है, एफ से निकल के क्रॉस होकर टकराती है केव मिरर पे, तो वैसे जैसे आई थी उसी पार्ट से वो वापस चली जाएगी। वही चीज़ यहाँ लग रही है, लेकिन वहाँ सी जाती थी, यहाँ सी से नहीं जाती है। ठीक है भैया, अब आता है लास्ट रूल, जो कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर के सिमिलर है। जो लास्ट था उसका ये भी लास्ट। ठीक है भैया, अब चलते हैं हम इमेज फॉर्मेशन को पे, तो वो 5 मिनट में हो ही जाएगा हमारा। डस्टर कहाँ चला गया, ये रहा। बस हो गया, बस 5 मिनट में पैक कर लेंगे पूरा। बस हो गया। अब करते हैं हम, हाँ, अब करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। चलो, इमेज फॉर्मेशन, तो इसमें 2 है, पहला एट इन्फिनिटी और दूसरा एट फाइनाइट डिस्टेंस, बट नॉट इन्फिनिटी, एट फाइनाइट डिस्टेंस बट नॉट इन्फिनिटी। लिख लिया है इसको, बहुत बढ़िया। अब करते हैं पहले आपको, तो बस अब हमारा लास्ट टॉपिक बाकी रह चुका है, जो कि है हमारा ये कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन। इसको भी हम 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर उड़ा देंगे। तो पहला है एट इन्फिनिटी। इसमें क्या होगा, हमारे जो इसमें इमेज फॉर्मेशन में हमारे पहला रूल ही अप्लाई होंगे। क्या है रूल, रे आएगी बाउंस बैक हो जाएगी, नीचे भी रे आएगी बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन जो रे है कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि डाइवर्जिंग लाइन्स है, डाइवर्जिंग लाइन्स को मिलती नहीं है, तो इमेज भी फॉर्म नहीं होगी। तो हम करेंगे क्या, हम इन लाइन्स को सपनों में यानी इमेजिनरी मिलाएंगे। देखो, हमने आज सपनों में मिलाया इसको, और कहाँ बनी हमारी इमेज, एट एफ। कैसी है, इस साइड बनी है तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और साइज़ क्या भैया, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगी। अब लास्ट है हमारा एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस यानी कि कहीं पे भी इसको हम रख सकते हैं, लेकिन इसको हम इन्फिनिटी पे नहीं रख सकते। और कहीं भी, यहाँ रखा है मैंने इमेज अभी, चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी आप इमेज रखो, आपकी इमेज बिटवीन पी ए और एफ के बीच में ही बनेगी। ठीक है, इसमें पहला लॉ लगा है, रूल लगा है, और दूसरा रूल लगा है। क्या लगा है, इमेज गई सॉरी रे आई पैरेलल और बाउंस बैक हो गई, और यहाँ से एक रे आई और पी ए से बाउंस बैक हो गई। तो इसमें कहाँ इमेज बनेगी, पी ए प्रिंसिपल एक्सिस फोकस के बीच में, और कैसी है, डिमिनिश्ड यानी छोटी, और कैसी नेचर है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारे सारे कनकेव और कन्वेक्स को हमने पूरा कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइन कंटिन्यूएशन के साथ, उसको भी हम उड़ा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।